हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा ना। इंडिया को 646 बिलियन डॉलर का जो है लॉस हुआ है। मतलब इसको अगर आप इंडियन करेंसी में देखोगे तो ये है 50 लाख करोड़ रुपए और ये भारत की जीडीपी का 6% है। अगर इतने पैसे भारत सरकार के बच जाते तो भारत सरकार कई सारी जो इनकी पॉलिसीज हैं, कई सारी जो इनकी स्कीम है, उनमें जो है इन पैसों को लगा सकते थे और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता। आप सोच के देखो, 50 लाख करोड़ रुपए तो भारत को एक बहुत ही बड़ा ह्यूज लॉस हुआ है। और सिर्फ ये मत सोचो कि भारत को लॉस हुआ है, भारत के अलावा भी पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत ही मेजर लॉस हुआ है। और देखो, जीपीआई ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जहां पे ये बताया कि पूरी दुनिया को 16.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो कि 1300 लाख करोड़ है। अब ये हुआ क्यों है? देखो, वर्ल्ड वाइड जो वायलेंस हुए हैं ना, उसकी वजह से इतना लॉस हुआ है। सीरिया में आपको मेन वायलेंस देखने को मिलेगा, साउथ सुडान में देखने को मिलेगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कंट्रीज हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो मेनली जो बहुत सारी इकोनॉमीज हैं उनको बहुत ही ह्यूज लॉस हुआ है वायलेंस की वजह से। अब ये वायलेंस हुआ कैसे है? देखो मेरी, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो जो सीए बिल लाया गया था उस पे प्रोटेस्ट देखने को मिले। लखीमपुर खेरी जो केस था उसमें हमको प्रोटेस्ट देखने को मिले। इसके अलावा जो भारत सरकार कृषि कानून लेके आई थी उस पे हमको प्रोटेस्ट देखने को मिले। अब इन सब में होता क्या है कि सरकारी वाहनों को यहाँ पे जला दिया जाता है, रोड्स को यहाँ पे जाम किया जाता है। इसके अलावा जो पुलिस के व्हीकल्स होते हैं उनको जो है यहाँ पे जला दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो भारत को बहुत ही ह्यूज लॉस हुआ है। और देखो, इस पे आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। बिजनेस इंसाइडर का ये आर्टिकल भी है, 646 बिलियन दैट्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस इन इंडिया। सो बेसिकली 2021 में जो वायलेंस हुए हैं उनके चलते भारत को करीब 646 बिलियन डॉलर का जो है लॉस हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है। सीईए, किसान, पैगंबर, अग्निपथ, हिंसा से भारत को 646 अरब डॉलर का नुकसान। और सिर्फ यही नहीं, और भी आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज बाइट्स का आर्टिकल है। हिंसा के चलते पिछले साल भारत को हुआ 50 लाख करोड़ का नुकसान। 50 लाख करोड़ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और देखो, अगर आप इसको इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो ये पैसे अगर हमारे पास होते तो इससे जो इन्फ्लेशन है उसको भारत सरकार जो है काफी हद तक कंट्रोल कर पाती। नाउ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि ये सब हुआ कैसे है, दुनिया में कितना लॉस हुआ है, क्या क्या वायलेंस हुए हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करता है, ये सब यहाँ पे बताता है कि इतना जो है लॉस हुआ है। तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, पहली बात तो समझ लो कि भारत में कितने सारे विरोध हुए हैं। सीए बेसिकली ये काला कानून जो है, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ये जो आप लाए हो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ, ये इस कानून को जो है भारत सरकार को वापस लेना चाहिए। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट हमको देखने को मिला। बहुत सारे जो किसान हैं पंजाब हरियाणा के, उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे आ गए, उन्होंने जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट किए। भारत सरकार जो 3 कृषि कानून जो है लेके आई थी उसके लिए। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि भारत सरकार का जो कृषि कानून है वो तो काफी अच्छा था, तो भारत सरकार ने यहाँ पे वापस क्यों ले लिया? देखो, ऐसा लग रहा था कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो जो है यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, इस वजह से भारत सरकार ने जो है इसको वापस लिया था। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो पैगंबर मोहम्मद पे जो विवादित बयान दिया गया उसको लेके जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो कई जगह जो है प्रदर्शन हमको देखने को मिले, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, तो बेसिकली कई सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। और पिछले साल आरआरबी एग्जाम को लेके आपको मैसिव प्रोटेस्ट जो है देखने को मिलेंगे। बिहार में जो है ट्रेन को आग लगा दिया गया था। इसके अलावा प्रेजेंटली अगर आप दोगे तो अग्निपथ स्कीम को लेके मेजर प्रोटेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। आग लगा दी गाड़ियों में, इसके अलावा जो है यहाँ पे टायर जला दिए, चक्का जाम कर दिया। हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वो आपको सड़क पे देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो, मैं आपसे जो है यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली जो बर्डन है वो इन्हीं के ऊपर आना है, इनके ऊपर तो नहीं आना। बेसिकली पूरी इंडिया के ऊपर आना है, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है। अब ये सरकारी संपत्ति आती कहाँ से है? तो जो लोग यहाँ पे टैक्स भरते हैं ना, उसी से जो है ये सब चीजें यहाँ पे लाई जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये जो है इंडिया के पीपल्स का ही नुकसान है ना। अब अगर हम बात करें लॉस की, तो भारत को करीब 50 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। 50 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का 6% है। अगर ये 6% हमारे पास होता तो आप सोच के देखो कितने सारे काम जो है यहाँ पे हो जाते हैं।
और देखो जिस तरीके के ये प्रोटेस्ट भारत में हो रहे हैं ना, उसी को लेके जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसी पे जो रैंकिंग है वो यहाँ पे जारी की जाती है। तो बेसिकली प्रेजेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स में आपको अगर भारत की रैंक देखोगे तो 163 कंट्रीज में 135 देखने को मिलेगी। रिसेंटली 2022 का ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है पब्लिश किया गया। ये बेसिकली एक थिंक टैंक है जो कि इकोनॉमिक और पीस को जो है यहाँ पे बताता है। और इस इंडेक्स में इंडिया की जो प्लेस है वो आपको बिल्कुल लो सेक्शन पे जो है देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पीस। मतलब पीस के इंडेक्स में इसमें करीब 23 पैरामीटर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे और 23 पैरामीटर्स में जो है यहाँ पे रैंकिंग जो है दी जाती है। और देखो ये मत सोचना कि भारत की रैंक लो है तो अमेरिका भी जो है बहुत अच्छा है। अमेरिका की रैंक भी आपको 129th जो है देखने को मिलेगी पीसफुलनेस में। सिंस 2008 से इनकी रैंक जो है 129th ही है। और अगर आप अमेरिका में भी देखोगे तो काफी सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट भी दे दी थी कि भारत में हमको पता है किस तरीके के यहाँ पे वायलेशन होते हैं, माइनॉरिटी के साथ जो है क्या होता है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी थी जो बाइडन को। उन्होंने कहा था कि जी हाँ, हमें भी पता है कि अमेरिका में जो है माइनॉरिटी के एक्चुअली में हाल क्या है, तो आप जो है हमें ना बताएं, पहले जो है आप अपने देश को देख लें। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में अगर आप लॉस देखोगे इन टर्म्स ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ पीस, तो आपको जो है भारत की रैंक 72 देखने को मिलेगी। और जो वायलेंस जो प्रोटेस्ट भारत में हुए हैं, सरकारी संपत्ति को जलाया गया, कई सारे सरकारी व्हीकल्स को जला दिया गया, इसकी पूरी कॉस्ट रही है 50 लाख करोड़ रुपए, जो कि हमारी जीडीपी का 6% है। और सिर्फ यही नहीं, कई सारे वायलेंट क्लैशेस जो हैं आपको 2021 में भारत में देखने को मिलेंगे ना। अब ये बात तो हो गई भारत की कि भारत की रैंक इन टर्म्स ऑफ लॉस अगर आप देखो तो 72nd हमको देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप भारत के पड़ोसी देश देखोगे तो उनकी हालत भी कोई इतनी अच्छी है नहीं। पाकिस्तान की 54th है और चाइना की 138th रैंक जो है आपको देखने को मिलेगी। और देखो पिछले कई सालों में अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो हिस्ट्री में कई सारे जो इवेंट है वो हमको देखने को मिलते हैं। भारत सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए, कर्फ्यू हुए, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, बहुत सारे जो बिग टेरर इवेंट्स हैं वो हमको देखने को मिले, जैसे मुंबई अटैक है, कई सारी बॉम्बिंग्स हैं, मेजर सिटीज को जो है यहाँ पे टारगेट बनाया गया, नक्सल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी मल्टीपल स्टेट में। तो ये सब जो प्रोटेस्ट होते हैं और इन सब प्रोटेस्टों से जो नुकसान होता है, जो गाड़ियां जलाई जाती हैं, जो यहाँ पे लोगों को परेशानी होती है, उसका नुकसान भारत सरकार को हुआ है 50 लाख करोड़ रुपए। और सिर्फ अगर हम फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें तो फार्मर प्रोटेस्ट से करीब 60,000 करोड़ का जो है लॉस हुआ था भारत को, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। देखो जो भारत सरकार 3 फार्म बिल जो लेके आई थी उसको वापस जो है इनको रिपील करना पड़ा, वापस सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि बहुत ही मैसिव लेवल के जो है प्रोटेस्ट देखे गए थे। और CAIT जो खंडेलवाल है बेसिकली उन्होंने जो है इस चीज़ को यहाँ पे बताया था कि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से भारत सरकार को करीब 60,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। और देखो ये सिर्फ भारत सरकार का नुकसान नहीं है, फार्मर बिल तो बहुत अच्छे थे लेकिन जो मिडिल मैन है ना उनको जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो जो है यहाँ पे ज्यादा पैसे कमाते और फार्मर को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।